साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी अपने 2 ब्रॉड टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें हमने बेसिकली एपोप्टोसिस को कवर किया और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है? तो ये 2 टॉपिक जो था वो हमने ब्रॉड लेवल पे कंप्लीट कर लिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एपोप्टोसिस, राइट? तो हालाँकि इसके संदर्भ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स थे वो भी हमने बता दिया है और यहाँ पे मैं जो बच्चे यहाँ पे नए जॉइन किए हैं, उनको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एपोप्टोसिस के रिगार्डिंग तो जो आपके 2 वीडियो अवेलेबल हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने बेसिक बात की है कि ये एपोप्टोसिस होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और नेक्रोसिस से ये किस तरीके से भिन्न होता है, इस बारे में चर्चा की। दूसरे पार्ट में हमने इसके डिटेल मैकेनिज्म को समझा है, ठीक है? बट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसके पहले जो हमने टूल्स एंड टेक्निक का पार्ट कवर किया है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हमने जो सेल डेथ के एसेस को पढ़ा है, वो भी आपके एपोप्टोसिस में ही आ जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो जो भी आपको टेक्निक्स यहाँ पे देखनी है, वो आप जाके पर्टिकुलर वहाँ पे जाके देख लेंगे, तो जिससे इस पर्टिकुलर टॉपिक आपका पूर्णतः कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, हालाँकि हम उसी के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। तो किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। और ये जो लेक्चर है, जैसा कि मेरे कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो मैं आप जो अगर फ़ैमिलियर होंगे, तो मैंने बार-बार बोला है कि कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए आई ओपनर होने वाले होते हैं। आई ओपनर का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आप एग्ज़ाम से डरते हैं या किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जो कि पेपर कंडक्ट कराता है, वो किस तरीके से आपको मतलब डरवाता है या अपने शब्दों के झेल में करके आपको ये प्रतीत होता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं लगेगा और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हालाँकि यहाँ पे बस मेरा कंसर्न केवल इतना है कि आपको इस बात से अवगत कराना कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे और बहुत ब्रॉड में ना जाकर सिर्फ़ जो छोटे लेक्चर्स जो हमारे अवेलेबल हैं, जिसमें हमने ब्रॉड लेवल पे जो अभी रिसेंट में हमने एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस पढ़ा, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा, उसी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप ये 2 क्वेश्चंस जो कि मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बहुत दूर के नहीं है, ये आपके पिछले साल डीबीटी 2022 के क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि आप इस क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, जैसा कि क्वेश्चन आईडी है 748, वेयर इज द ग्रेटेस्ट लाइकहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ अ सिस्टीन रेसिड्यू इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पे डराइव किया है और आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि हम इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, तो जब भी हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, या जैसा कि हम रिकॉल कर लेते हैं कि अल्फा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बीटा शीट्स पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो किसी अल्फा को प्रिफर करेंगे या बीटा को प्रिफर करेंगे या अल्फा को नहीं बनने देंगे। तो ये आपका समझ लीजिए कि होमवर्क है। मैं भी इसके अंदर तक नहीं जाऊँगा कि कौन से ऐसे अमाइनो एसिड हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमने एक आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था कि जो आपका प्रोलीन अमाइनो एसिड है, वो हर जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सारी स्टोरी जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं प्रोटीन, वहाँ पे आप देखते हैं। राइट। तो पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में आएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद, कि यार जो मान के चलिए कि आपके जो 90 टू 95, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद सभी बच्चे सोचेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोटीन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? और ये बात सही भी है, बट एक नजरिया और भी है कि अगर आप, मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी और स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अगर आपने प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। और ये जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है, ये आपका एपोप्टोसिस से क्वेश्चन, अगर आप एपोप्टोसिस करके जाएंगे तो ये क्वेश्चन को आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो यहाँ पे एपोप्टोसिस कैसे आ गया? तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे पकड़ना था, जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिस्टीन रेसिड्यू, ठीक है? तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसा जब हमने इस पार्ट को हमने बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया था कि एपोप्टोसिस के लिए आपके कैस्पेस मीडिएटेड प्रोसेस होता है, और जहाँ पे हमने ये आपको उसी समय बताया था और ये बोला था कि जो आपका कैस्पेसेस होते हैं, इसमें जो एएसपी का मतलब होता है एस्पार्टिक एसिड और सी का मतलब होता है सिस्टीन। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है, और यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि दीज प्रोटीएज हैव अ सिस्टीन एट देयर एक्टिव साइट। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपके लिए यही जो है, यही यहीं से क्वेश्चन डराइव किया गया, आप ये समझ सकते हैं। और कुल मिला के जो सिस्टीन उनके एक्टिव साइट पे होते हैं, जो टारगेटेड प्रोटीन को जो क्लीव करते हैं, वो उनके स्पेसिफिक एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू को
क्लीव करते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है वो कैस्पेस कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर आप इस क्वेश्चन को या समझ सकते हैं कि जो कि ये मैंने आपको ऑथेंटिक बुक, जो कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपकी सीधा ब्रूस एल्बर्ट की ये लाइन है, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आपके डिराइव किए जाते हैं और किस तरीके से आपकी जो अच्छी स्टडी जो होगी वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देगी। तो वही चीज यहाँ पे था। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हैं कि अकरेंस ऑफ द सिस्टीन रेसिड्यू कहाँ पर होगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इन द एक्टिव साइट पॉकेट। तो ये जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी बीटा सीट्स में क्या है, टर्न लूप्स क्या होते हैं, अल्फा हेलाइसिस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने क्वेश्चन आंसर करते समय बहुत बार जिक्र किया है। तो आपके लिए होमवर्क होगा कि एटलीस्ट आप इन चीजों को जाके रिकॉल करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 748 क्वेश्चन आईडी है, जिसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 2989 बनेगा। तो यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने कहीं पर भी एपोप्टोसिस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, बट ये जो क्वेश्चन है ये आपका एपोप्टोसिस से कह सकते हैं। और प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो वहां से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो एक क्वेश्चन और है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि 706 इस क्वेश्चन की आईडी है। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है इसको हम समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ द हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट ड्यूरिंग द अटैक ऑफ इन्वेडिंग माइक्रोब्स। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं कि हालांकि इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है ये आपका एपोप्टोसिस से होकर गुजरता है। तो अगर आप एपोप्टोसिस हमारे लेक्चर को जो हमने कवर किया था, जहाँ पे हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद जो हमने डिटेल लेक्चर कवर किया था, वहाँ पे हमने एपोप्टोसिस को प्लांट के रिगार्डिंग भी पढ़ा था कि प्लांट के लिए ये किस तरीके से बेनिफिशियल होता है। तो हालांकि उस पहलू पर भी आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये आप पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा टिपिकल फीचर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि कुल मिला के जो प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं अगर उनके ऊपर कोई माइक्रोब्स ने अगर वहां पे अटैक किया है तो वो क्या रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। तो कुल मिला के क्या होता है कि किस किस यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आने वाला है, तो बेसिकली जैसा कि यहाँ पे दो तीन चार टॉपिक का मिक्सचर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को भी पढ़ रखा है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उस माइक्रोब्स को किल करना होगा, और किल करने के लिए जो सबसे अच्छा प्रोसेस होता है कि आप क्या करेंगे, आप रॉस के लेवल को इंक्रीज कर दीजिए। जब आप रिएक्टिव ऑक्सीजन के स्पीसीज को बढ़ाते हैं, उसी के साथ में आपके जो किल करने की मेथड होते हैं उसमें आपका नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, जो हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको जाके आप मेरे लेक्चर को देखेंगे बायोसिंथेटिक पाथवे में, जहां पे हमने रॉस वगैरह को समझा था। तो सबसे पहले दो ऑप्शन तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे, और आपको ये केवल ट्रेस करना था कि कौन सा एक टिपिकल फीचर नहीं करेगा प्लांट। ठीक है। तो रैपिड एक्युमुलेशन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ये ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट करेगा। और इसी तरीके से वो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी करेगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट की कंडीशन आएगी। मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव बर्स्ट एक फिनोमिना होता है, जिससे जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो रप्चर हो जाती है, और उनका सेलुलर कंटेंट जो होता है वो लीक आउट हो जाता है। ये पूरी स्टोरी हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ी हुई है। बट यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे दिया गया है, ऑनसेट ऑफ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि यहाँ पे एपोप्टोसिस की बात कर रहे हैं कि उस रीजन में एपोप्टोसिस को बढ़ा दिया जाएगा जहां पे इन्फेक्शन हुआ होगा। तो यही बात तो हमने अपने लेक्चर में पढ़ी थी। याद करिए, जब हमने एपोप्टोसिस आपको पढ़ाया था और प्लांट के केस में हमने जब पढ़ाया, तो हमने आपको ये बताया कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हमने मोटी बात समझी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ब्लेबिंग होगी वो नहीं देखने को मिलती है। पहला जो की पॉइंट्स था वो आपके लिए ये था, राइट। और दूसरा की पॉइंट जो प्लांट के केस में हमने समझा था कि प्लांट जो होते हैं वो एपोप्टोसिस को, ठीक है, एपोप्टोसिस को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में वो इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि किसी जगह पे यही पूरी स्टोरी थी कि जहां पे फंगस अगर उनके किसी पार्ट पे आके बैठा, तो उस पर्टिकुलर जगह पे क्या कर देते हैं, एपोप्टोसिस स्टार्ट कर देते हैं, या उस सेल्स को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जिससे वो, मान लीजिए कि इस सेल्स के अंदर फंगस होगा, तो जब ये सेल्स की डेथ होगी तो ये फंगस भी ऑटोमेटिक वहां पे किल हो जाएगा, या फिर वो किसी दूसरे ऑर्गन में ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर के रिगार्डिंग अगर आप जाएंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि नॉट अ टिपिकल फीचर, तो यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है, तो यानी कि ये आपका ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे रैपिड स्पाइक इन द फोटोसिंथेटिक रेट, तो कुल मिला के फोटोसिंथेटिक रेट, अगर कोई भी माइक्रोब्स अटैक करते हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ाना उनका एज अ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, या जो आपका बहुत बढ़िया इनमें से जो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपने
अपने रिमेनिंग ट्रू को आपने साइड कर लिया है, तो प्रोग्राम सेल डेथ भी होता है, ये भी बात आपकी सही है। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आपका इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन बर्स्ट तो यहाँ पे होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो आपकी कौन सी स्थिति नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपका फोटोसिंथेटिक रेट को बढ़ा के प्लांट कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम में, जो इतने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वहां पे एक एक कड़ी बन के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना है। यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, जो भी आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, उसको अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन लगे हाथ हम और सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपका डीबीटी जीआरएफ 2022 का क्वेश्चन है। जैसा कि हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ा, वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे, एक क्वेश्चन रह गया था, तो ये मेरे नजर पड़ा, तो मैंने इसको भी सोचा कि आपको लगे हाथ करा देता हूँ। जो मैंने आपको नोट्स रटवाए थे वहीं से ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉट जीन प्रोडक्ट, तो जैसे ही नॉट जीन आएगा, हालांकि अभी मैं एक हफ्ते पहले अगर मैं एक्सपेक्ट करता, जो हमारे नए बच्चे हैं तो शायद उनको नहीं पता होता, लेकिन चूंकि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को हमने पढ़ लिया है, तो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन को हमने पढ़ लिया है, इसलिए हम नॉट जीन को जान गए हैं। क्योंकि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा था तो वहां पे नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, और नॉड वर्ड इसी से आया है। और चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की स्टोरी आती है, तो नॉड जीन, निफ जीन, फिक्स जीन, ये सारे जीन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इनका रोल होता है। पहला पॉइंट। तो कुल मिला के जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो हम थोड़ा मुस्कुराएंगे, क्योंकि इस चीज को हम पढ़ के रखे हुए हैं। राइट। अब नॉट जीन के प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, तो आपको कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें आपको पहला ही स्टेटमेंट जो है, जो कि हमने आपको पढ़ा रखा है, फंक्शन एज द रिसेप्टर ऑफ द सर्टेन फ्लेवेनॉइड्स, ये जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और हालांकि इस बारे में हमने डिटेल में चर्चा की हुई थी, तो जैसा कि एक लाइन मैंने लगा भी दिया है, अगर आप मेरे उस लेक्चर को नोटिस करेंगे, डिटेल में जाके देखेंगे, जहाँ पे हमने नोड्यूल फॉर्मेशन को पढ़ा था, वहां पे मैंने इस बात पे रुक कर आपको हाईलाइट भी कराया था कि जो आपके प्लांट फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्ट एज द इंड्यूसर ऑफ द नॉड जीन। तो न्यू नॉड जीन के इंड्यूसर कौन है, तो यानी कि जो नॉड जीन के इंड्यूसर हैं फ्लेवेनॉइड हैं। तो फ्लेवेनॉइड अगर इंड्यूसर हैं, तो यानी कि फ्लेवेनॉइड उस नॉड जीन पे आके बाइंड भी कर रहे होंगे, वाइस वर्सा ही तो हुआ। तो फंक्शन एज द रिसेप्टर ऑफ द सर्टेन फ्लेवोनॉइड्स के क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे नॉट जीन आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, नहीं। अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया जाता कि नॉट जीन जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बात आपकी सही है, लेकिन उन्हें फोटोसिंथेसिस बोला है, तो ये बात इनकी गलत हो जाती है। इसके अलावा किसी भी होम्योबॉक्स जीन्स को एक्टिव नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका लैक द एबिलिटी टू एक्टिवेट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉट फैक्टर, तो ये भी बात जो है वो आपकी गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि नॉट जीन्स जो होते हैं वो उसमें बहुत बहुत डिटेलिंग में अगर आप जाएंगे, तो ये अपने जो भी वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले कराने वाले व्यक्ति हैं, या सॉरी कराने वाले कंपोनेंट्स हैं, उनको एक्टिव करते हो। तो सबसे बढ़िया, और जो मतलब आपने जो छोटी सी पढ़ाई करी, जो भी आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के लेक्चर को देखा, तो वहां से आपको ये क्वेश्चन, और जो हमने आपको प्रोवाइड कराया कंटेंट, वहां से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और आप देख सकते हैं कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अगर हमने जो पिछले पार्ट में जो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझा था, शायद 2 क्वेश्चन हमने वहां पे देखे थे और आज एक क्वेश्चन देखा है। तो यानी कि 3 क्वेश्चन आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखने को मिले हैं, जो कि बेसिक नॉलेज और जो हमने पढ़ाया है। और आशा है कि इसी तरीके से अगर आप इस कंटेंट को तैयार करके जाएंगे, तो मोर और लेस आप इतने ही क्वेश्चन आगे अगर पूछे जाते हैं, तो आप उसके क्वेश्चन के आंसर करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, एपोप्टोसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बस आपको बताना था कि ब्रॉड लेवल पर भी आप कोई भी क्वेश्चन जो आएंगे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट। और आशा है कि इसको देखने के बाद अब आपकी बुद्धि भी खुली होगी कि हम किस तरीके से हमको फर्दर अप्रोच रखना है, और किस तरीके से हमको सीरियसली इनके कंटेंट को देखना है। राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ थी। आशा है कि ये वीडियो, ये लेक्चर, ये पर्टिकुलर चीजें अच्छी लगी होंगी, और आप अगर हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो प्रतिदिन आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, और आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन और एपोप्टोसिस पे अपना कमांड कर लिया होगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी कोई भी प्रतिक्रिया आप अपनी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक